ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे को ऑफ करो। I'm waiting for the day when things will happen automatically, not saying repeatedly. That is first class intelligence. Hare Krishna. So आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमने फर्स्ट चर्चा की थी इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम। सेकंड डिस्कशन था हमारा इफ यू वांट टू सर्वाइव लाइफ लॉन्ग इन भक्ति। क्या टॉपिक था? इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विंग वैष्णवास एंड डेंजर्स ऑफ ऑफेंडिंग वैष्णवास। करेक्ट। वैष्णव सेवा का महत्व और वैष्णव अपराध के दुष्परिणाम आज हम चर्चा करेंगे। अलग अलग एस्पेक्ट हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में, और एक बहुत जो महत्वपूर्ण पहलू है आध्यात्मिक जीवन का, उसे बोलते हैं शौचम, क्लेanलीनेस, शुचि। क्या बोलते हैं? शुचि। आप लोगों ने कभी मंदिर में सुना हो किसी भक्त के मुंह से, ये बहुत कॉमन शब्द है, शुचि एंड मुचि। मुचि से ही मोची शब्द आया है। ये कोई कास्ट का नाम नहीं है। शुचि मतलब साफ, क्लीन, स्वच्छ, और मुचि मतलब डर्टी, गंदा, अस्वच्छ। तो हम समझेंगे कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में इसका कितना महत्व है। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 13वें अध्याय में करीब 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के 20 विषयों के बारे में बात करते हैं, जिसे ज्ञान बोलते हैं। बहुत फेमस श्लोक है। श्लोक संख्या 13वें अध्याय की श्लोक संख्या 8 से 12 के बीच में, इन 5 श्लोकों में पढ़िएगा आप अच्छे से। अनुवाद तात्पर्य बहुत ही सुंदर है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। तो अमानित्वम अदम्भित्वम में चर्चा हम बाद में करेंगे, आज का टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि भगवान ने 20 विषयों को क्या बोला है? ये ज्ञान है, एतत् ज्ञानम, ये ज्ञान है। इन 20 के अलावा अगर व्यक्ति कुछ और एक्वायर करने की कोशिश करता है तो वो क्या है? अज्ञान है। तो उसमें एक है शौचम, क्लीनलीनेस। प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं इसको। क्लीनलीनेस इज एसेंशियल फॉर मेकिंग एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ।
आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, क्या जरूरी है? शुचि, क्लीनलीनेस, स्वच्छ रहना बहुत जरूरी, स्वच्छता बहुत जरूरी है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लीनलीनेस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाह्य और आंतरिक, दो प्रकार की स्वच्छताएं हैं। यहाँ प्रभुपाद ने बहुत नट शेल में समझाया है, हार्डली 3-4 लाइंस में। एक्सटर्नल क्लीनलीनेस मीन्स टेकिंग ए बाथ, बट फॉर इंटरनल क्लीनलीनेस वन हैज टू थिंक ऑफ कृष्णा ऑलवेज एंड चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। दिस प्रोसेस क्लीन्स द accumulated dust of the past karma from the mind. तो यानी दो तरह की हमको यहाँ पे नॉलेज मिलती है कि दो तरह की सफाई है, बाह्य और आंतरिक। तो हम चर्चा करेंगे दोनों के ऊपर। पहले करते हैं बाह्य स्वच्छता के ऊपर, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। वैदिक कल्चर में हम देखें तो हमारी दिनचर्या ऐसे डिजाइन की गई है कि जैसे ही सुबह जागते हैं वैसे ही क्या है, हमारे रूटीन में आप पाएंगे, हमारी संस्कृति में आप पाएंगे क्या है, क्लीनलीनेस है। सबसे पहले उठने के बाद में, आजकल तो लोग चाय पीते हैं पहले, करेक्ट, उठते ही, करेक्ट, इट्स ए बैड टी एंड बैड टी, करेक्ट ना, समझा? बैड टी इज बैड टी। तो बैड पे इतने बैड तरीके से दिन की शुरुआत करते हैं, है कि नहीं? उसे बोलते हैं मुची। एक्चुअली जितना हम गंदगी में रहते हैं, गंदे रहने वाले व्यक्ति को बोलते हैं म्लेच्छ। क्या बोलते हैं? म्लेच्छ। मैंने बचपन में ये शब्द मेरी मम्मी से बहुत सुना है, कभी म्लेच्छ बोलते, ये कौन, ये क्या बोलते हैं? ठीक, अगर कुछ भी गंदा अंदर आ तो म्लेच्छ की तरह रहते हो। जब भक्ति में आए पता चला कि मतलब इसका मतलब क्या है। म्लेच्छ मतलब जो व्यक्ति गंदा रहता है। म्लेच्छ कोई विदेश में रहने वाले का नाम नहीं है, ठीक? सुबह सुबह उठने के बाद में should drink some water, brush the teeth। ये इवन नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं रूप गोस्वामी, नॉट ब्रशिंग द टीथ एंड कमिंग टू द टेम्पल, इट्स ऑल्सो एन ऑफेंस। सो ब्रशिंग द टीथ सॉफ्टली, नॉट लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, दांत ही बाहर आ जाएंगे, करेक्ट? आजकल ऐसे हार्ड ब्रश बना दिए, वॉट एवर शुड, एंड क्लीन द टंग by tongue cleaner. This is first. Then defecate, मल त्याग, बॉडी से बॉडी को क्लीन करना। कोई बोलेगा फिर यही बताना पड़ रहा है, यस। And then from there Prabhupada tells those westerners, after passing you should wash। लोगों को, बाहर की दुनिया में क्या कल्चर है, हमारे भक्त लोग गए अमेरिका, बोले ये टॉयलेट के बगल में टैप नहीं है क्या? टैप का क्या करोगे? नहीं मतलब, बोले भाई यू वांट टैप नियर टॉयलेट। वो होटल वाला परेशान हो गया, इधर ही भक्त परेशान है, बोले टैप नहीं है मतलब, व्हाई यू वांट अ टैप? तो समझ गए कि यहाँ पर क्या कल्चर है। दिस पेपर इज देयर ना, मैनेज। तो मैंने पूछा भक्तों से, आपने कैसे? बोले प्रभु आप, भारत का आदमी जुगाड़ तो कर ही लेता है, करेक्ट ना? सो दिस इज, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी हॉरिबल। Outside people don't even have this culture of letting after defecating, after passing stool, washing the organ, culture नहीं। और ये कल्चर भी इंडिया में आ रहा है, देखिए आप, धीरे 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 करके।
कई इंडियन से वहां पे मिले हमारे प्रभु जी जाके, उनके घरों में नहीं है ये। उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे, आप मतलब आप तो इंडिया से हो। वो प्रभु जी अब तो क्या है, अब तो मतलब ना हैबिचुएट हो गए, हॉरिबल, दिस इज अ रियलिटी, करेक्ट। तो अभी ये भी टीच करना पड़ेगा फ्यूचर में भाई, धोने का ही माना है तुमको। दिस इज शुचि, कमिंग आउट, वॉशिंग द हैंड्स विद द सोप, कीपिंग द नेल्स, नाखून एकदम छोटे रखना, कटिंग से बड़े नाखून नहीं रखना, किसी का खून नहीं पीना है हमको ऐसे, नाखून well cut, trimmed. And then our Vaishnava culture is, we like males, Purush, we keep the clean shave. अभी मॉडर्न जमाना बदलता रहता है, करेक्ट ना। कुछ 10 साल पहले अलग कल्चर था, क्लीन शेव था, अभी सब बाबा जी बन गए अचानक से, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के, करेक्ट है कि नहीं। देखा है लोग इतनी बड़ी बड़ी, लगता है बड़ा साधु आदमी है कि नहीं। हालांकि मूवी बना रहा है जानवर, एनिमल, लेकिन देखने में लगता है साधु है। तो ये क्या है? नो, आवर वैष्णव कल्चर इज क्लीन शेव। प्रभुपाद जी से पूछा इंटरव्यू में, स्वामी जी वाई योर हेड्स आर शेवन, आपके सिर शेव क्यों करते? प्रभुपाद जी बोलते हैं किसके लिए? Cleanliness, it is clean, we want to remain clean. And then एक बार प्रभुपाद जी से आई थिंक अमेरिका और ब्रिटेन, यूके में कहीं पर एक जर्नलिस्ट लेडी आई थी, तो उसने पूछा, स्वामी जी why you are shaven headed, आपने सिर क्यों मुंडा रखा है? तो उसने क्या है, उसने बांध की थी मिनी स्कर्ट और ऊपर लगा रखा था हैट, ब्रिटिश हैट होता है। प्रभुपाद जी बोले, वी बिलीव इन वार्म लेग्स एंड कूल हेड, नॉट इन द कूल लेग्स एंड वार्म हेड। हमारे हिंदी में कहावत होती है, पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा होना चाहिए। कलयुग में उल्टा है, पैर ठंडे, मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट, नैनो स्कर्ट, कुछ टाइम बाद में नो स्कर्ट। ये क्या है? ये और पेट, आई थिंक एवरीबॉडी इज कैरिंग सो मच ऑफ लोड, है कि नहीं, शुड बी सॉफ्ट। और सिर ठंडा, गरम है ठंडा सिर क्या होना चाहिए? कूल हेड। तो ये क्या है? इट इज कूल हेड, नो बॉदरेशन। प्रभुपाद जी ने उसको बहुत ह्यूमरस जवाब दिया, वो समझ गई तुरंत स्वामी जी क्या बोलना चाहते हैं। सो ये क्लीनलीनेस के लिए, लाइक दैट, एटलीस्ट हमारे हेयर्स भी ट्रिम्ड होने चाहिए टाइम टू टाइम, and we should wash our eyes also with the cool water. ये सब छोटी छोटी चीजें, बट ना ये सब हिस्सा है किसका? शौचम, क्लीनलीनेस का। क्योंकि जैसे, और उसके बाद में क्या करना? स्नान करना, शुड टेक ए बाथ, स्नान करना चाहिए। एंड देन वी वेयर फ्रेश क्लोथ्स। जनरली कल्चर में जो हमारे हैं, हम लोग फॉलो करते हैं, हर दिन ऐसा नहीं कल का कपड़ा आज पहन लिया। जो कपड़ा एक बार तन पे आ गया आज के दिन, वो कल नहीं पहनना। फ्रेश, फ्रेश मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता कि हम कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, तड़क भड़क वाला पहन रहे हैं, ये पहन, नो, शुड बी क्लीन। देन पुटिंग तिलक, तिलक लगाना, ये क्या है? ये एक्सटर्नल क्लीनलीनेस है, बाह्य। पहले तो अपने आप को साफ करना है ना। और ऐसे घर पे हम देखते हैं, अगर हम
एक जनरेशन पहले भी। अभी आजकल तो उल्टा हो गया है। लेकिन घर की जो महिला होती थी वो सुबह सुबह उठते ही पहले घर को पूरा साफ, झाड़ू पोंछा। मैंने देखा हमारी मदर जो है उनको लगता था अरे बच्चे अभी जागेंगे उससे पहले ही, हाँ, 4 से 6, 6:30 के पता नहीं कितना सारा काम खत्म। करेक्ट ना? क्लीन, तुमको क्लीन मिलेगा एकदम, ये साफ वो साफ। कई बार तो हम बोलते थे मम्मी साहब पिछले जन्म में काम वाली बाई रही होगी इतना, कि हमें पता नहीं था कि ये नहीं, ये हर घर में। माय गॉड, सो मच क्लीनलीनेस। क्योंकि हम तो, हमारी चेतना थी म्लेच्छ कॉन्शियसनेस, बाहर से घूम घाम के आए, खेल खाल के आए, बोले पैर धो, पहले हाथ धो, ये करो। हे भगवान, ये चप्पल वहां उतारो, इसको ये करो। आप समझ में आता है भक्ति में आकर सब कितना इंपॉर्टेंट है। अभी मॉडर्न घरों में कई जगह ऐसा आप पाएंगे, लोग बाहर की चप्पल लिए घर में घूम रहे हैं। यू सीन? कोई बॉदरेशन, उनको समझ नहीं आ रहा ये चप्पलें दुनिया में कहाँ कहाँ होके आई है। उन चप्पलों से आदमी किचन में चला गया, डाइनिंग रूम में चला गया। अनक्लीनलीनेस। जब हम क्लीन रहते हैं तो क्या होता है? स्वच्छता। क्या होता है? हाँ, स्वच्छता जो है सत्व गुण लेकर आती है। क्या लेकर आती है? सत्व गुण। रिमेन इन मोड ऑफ गुडनेस। सो भक्ति के लिए क्या जरूरी है? भक्ति के लिए गुडनेस यानी सत्व गुण बहुत जरूरी है। सत्व गुण से भक्ति स्टार्ट होती है। जैसे एरोप्लेन को हवा में उड़ने के लिए क्या चाहिए? खेत में अगर चलाएं एरोप्लेन को उड़ जाएगा? डामर रोड पे उड़ेगा? क्या चाहिए? रनवे चाहिए। तो तमोगुण है खेत की तरह, रजोगुण डामर रोड की तरह, और रनवे क्या है? सत्व गुण है। लगातार सत्व गुण में रहेंगे ना, अचानक से ऊपर उठ जाएंगे। उसके लिए क्लीनलीनेस, तो पूरे घर को साफ करना अच्छे से। कुछ इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी के यहाँ पे, स्पेशली जो भक्त, हम सभी लोग कहीं ना कहीं हम लोग भगवान की पुजारी सेवा या फिर किचन सेवा करते हैं। और उत्तम प्रभु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे बैठिए, सुनिए आज का ये आप। वाटर इटसेल्फ इज मोस्ट एंटीसेप्टिक। पानी अपने आप में एंटीसेप्टिक है। सो सोप इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। पहले के जमाने में कहाँ थे साबुन, शैम्पू, और या फिर फ्लोर साफ करने के लिए फिनाइल और फ्लोर क्लीनर, सरफेस क्लीनर थे क्या? पहले कुछ नहीं था। पानी डाला, वो सीख वाला झाड़ू लगा दिया, सब आगे नहीं, सूख गया वो कुछ टाइम में, धूप आ गई। यस सर नो? प्रभुपाद जी कह रहे हैं वाटर इटसेल्फ इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के लिए कोई आपको केमिकल नहीं डालना पड़ेगा, पानी में ही एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। सो सोप इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। प्रभुपाद जी ये लेटर लिख रहे हैं गुरुकुल के लिए, यानी बच्चे को बचपन से कैसे ट्रेन करना है, इन बच्चों को कैसे ट्रेन करो बचपन से। द बॉयज, जो गुरुकुल के बच्चे हैं, द बॉयज शुड बी टॉट एंड ऑल्सो ऑल डिवोटी शुड ऑल्सो बी टॉट टू वॉश ऑन डिशेस। जिस थाली में हम खाते हैं उसको खुद धोना। नहीं खा लिया मम्मी, वाइफ को दिया, ले, वी शुड वॉश अवरसेल्व्स। ऑन डिशेस, अपने बर्तन धोना अच्छे से। हैंड्स, हाथ धोना। माउथ, खाने के बाद 1 घूंट पानी पीना, ठीक है? इसे बोलते हैं अनुपान। क्या बोलते हैं? अनु मतलब बाद में, पान मतलब, हाँ, पान नहीं, बनारस वाला पान नहीं। कौन सा पान? पीना। तो खाने के बाद में 1-2 घूंट पानी पीना बस।
जो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, फूड पाइप है ना, फूड पाइप की क्लीनिंग के लिए टू गो इनसाइड। देन वी शुड रिंस द माउथ, कुल्ला करना बोलते हैं ना, रिंस द माउथ, 3-4 बार हमें कुल्ला करना चाहिए, माउथ रिंसिंग, एंड वॉश अवर हैंड्स। आई थिंक सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। दैट मीन्स प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऑलवेज वॉशिंग। कुछ ना कुछ क्या रहेगा। इसलिए वैदिक कल्चर में आप पाएंगे पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है कि नहीं। ऑलवेज वॉशिंग, दे शुड बी गिवन ओनली व्हाट दे विल ईट सो दैट नथिंग इज लेफ्ट ओवर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो गुरुकुल में ऐसे ट्रेनिंग होती थी, हमारी गुरुकुल ट्रेनिंग तो हुई नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, उतना ही लीजिए जितना खा सकें। ये नहीं एवरेस्ट बना लिया हमने, माउंट एवरेस्ट, और अब क्लाइंब कर रहे हैं, बोले प्रभु जी 50% ही क्लाइंब करवाए, है ना। ठीक, जितना चाहिए उतना लेना, वेस्ट नहीं करना, जितना चाहिए लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड व्हाइल बेदिंग दे कैन वॉश देयर ऑन क्लोथ। अभी तो हमारे वॉशिंग मशीन है, अदरवाइज हमारे आश्रम में आप आइए, हम सब लोग अपने कपड़े खुद से ही धोते हैं एवरी डे। जब भी याद है, एक हमारे प्रभु जी को कुछ लिगामेंट टेयर हो गया, तो मैं उनको लेकर गया डॉक्टर के पास, वो ऑर्थोपेडिक था। तो मैंने उससे ऐसे पूछ लिया कि भाई अब नाउ आई एम 35 क्रॉस कर लिया है मैंने, तो अब उम्र बढ़ेगी, तो मैंने सुना है कि बोन्स कमजोर हो जाती हैं, तो अब आपके पास आई है तो कुछ एडवाइस दो ना, हमारी बोन्स मतलब। उसने एक बात बोला, अरे प्रभु जी आप लोग वो डांस करते ना उछल उछल के, अरे कभी कमजोर नहीं होंगी। पहला मतलब तो पैरों का हो गया और हाथों का, बोले कुछ वेट उठाइए आप, उन्होंने हम कपड़े धोते हैं ऐसे बाल्टी उठ, अरे बस प्रभु जी, वो जानता था ना, बस आप ऐसे कपड़े उठा के ऐसे इससे कपड़े धोते हैं, ऐसे बकेट उठाते हैं ना, आपको कभी आपकी बोन्स कमजोर नहीं होंगी। बोला मतलब कि औरों को क्या बोलते हैं, औरों को ये बोलते हैं 10-15 मिनट वेट लिफ्टिंग करो, कुछ झुक के काम करो ऐसे। तो बोला कि जो पहले के जमाने में घर पे ही सारा हो जाता था, घर की महिला ने घर पे झाड़ू पोछा कर लिया, घर के कपड़े धो लिए, एक्सरसाइज हो गई। अभी घर पे तो नहीं करते हैं, समझा, तो कहाँ जाते हैं, जिम जाते हैं साहब, घर पे शर्म आती है उसको, कैसे करें, लेकिन यस और नो। सो ही वाज टेलिंग कि इतने घर के कामकाज में हम कुछ करेंगे ना तो हमारी बोन्स कभी कमजोर नहीं होंगी। थोड़ा आप धूप में टहलिए बस, सुबह सुबह के समय, बस आपको कोई प्रॉब्लम, आपका परफेक्ट है। जस्ट सी इवन फिजिकल वर्क, तो प्रभा जी कह रहे हैं दे शुड वॉश देयर ऑन क्लोथ्स। प्रभा जी कहते हैं ये अमेरिका में, योर कंट्री अमेरिका विल बिकम so much degraded that they will appreciate if we are revolutionary clean। एक शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, we are revolutionary clean। सोचिए कितना रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी तरीके स्वच्छ रहना है हमको, एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं उसके बारे में कैसे, क्या है वो रेवोल्यूशनरी क्लीनलीनेस, क्या प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड था क्लीनलीनेस का। लेटर टू मुकुंदा, बॉम्बे, 20 अक्टूबर 1973। One thing is that you should keep everything clean. That is the first business. Every room should be as clean as a mirror. हर कमरा कैसा साफ होना है, एकदम साफ, क्लीन। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सब जिस घर में रह रहे हैं, अब हम सब भक्ति कर रहे हैं, जैसे ही घर में भक्ति एंटर हो जाती है, वो घर नहीं हो गया, वो क्या हो गया। आप में से बहुत भक्तों घर को गौर निताई है, शुड वेरी कॉन्शियस, वी कैन नॉट डू लाइक दिस, गंदा पड़ा है तो पड़ा है, वेरी कॉन्शियस। भगवान की भक्ति में सबसे जो डीटी वर्शिप है ना, जैसे घर में विग्रह आ गए, विग्रह क्या, अगर फोटो फ्रेम्स भी हैं, फोटो फ्रेम्स भी 8 प्रकार के विग्रहों में एक विग्रह फोटो फ्रेम है।
तो शुड बी वेरी कॉन्शियस। ऐसा नहीं उन पे धूल जम रही है फ्रेम्स के ऊपर, जहाँ है वहाँ धूल है, सामने गंदा पड़ा हुआ है, बहुत ध्यान रखना है हमको। भगवान प्रेजेंट है वहां पे, वो अपमान है एक्चुअली में। भगवान को बुलाया, कोई गेस्ट है, हमने कोई बहुत बड़े गेस्ट को बुलाया, उसका एक स्टैंडर्ड होता है ना, करेक्ट। उसके सामने सारा कचरा लाकर डाल दें उसके सामने, कैसा लगेगा? यू शुड बी वेरी कॉन्शियस, हाँ, कि अब ये घर नहीं है, ये क्या है? ये मंदिर है, हम टेनेंट है इसके, हम किराएदार हैं। राधा कृष्ण गौर निताई ये मालिक हैं, हम सर्वेंट हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है क्या करना, इसको साफ रखना। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेजीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। किचन हमारा नहीं, भगवान का है। ये नहीं रात को कुकिंग किया सुबह करेंगे, सुबह बाई जाके साफ करेगी, पड़ा रहने दो, वो तमोगुण है। नो, एक्चुअली एटलीस्ट हमारे किचन्स में तो हमको बाहर काम करने वाली जो मेड है ना, उनको किचन के अंदर अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड चाहते हैं, शुड नॉट अलाउ देम। वो लोग बाहर जगह जगह काम करके आते हैं, उसके घर में झाड़ू पोछा किया, कल हमारे घर में आई बाथरूम भी साफ करे गई, यहाँ से निकला तो देखा उसके घर में बर्तन साफ कर रही है। अरे अनक्लीन, उन्हीं भगवान के लिए कुकिंग कर देंगे हम। सुनो, थोड़ा पेन लेना है, लेकिन भगवान के किचन मीन्स किचन मतलब वो राधा रानी का डिपार्टमेंट है। हमको ऐसे किचन में हमारी चेतना होनी चाहिए, हम कुकिंग नहीं कर रहे हैं, राधा रानी कुकिंग कर रही है, हम असिस्ट कर रहे हैं उनको। राधा रानी बोले ये वॉश करके दो, वो मेड आएगी ना वो करेगी, मैं नहीं करने वाली, मैं मैडम बन गई हूँ। करेक्ट? नो, डोंट बिकम मैडम। मैडम मीन्स मैड आई एम, है ना? सो हम ये मैड आई एम मैडम नहीं बनना है। हम भगवान के दास दासी हैं, सर्वेंट रहना है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीटी वर्शिप मतलब हर घर में हम डीटी वर्शिप कर ही रहे हैं, आरती कर रहे हैं। मंदिर का स्टैंडर्ड तो और ही अलग है, उसका तो आप बताएंगे तो बोलेंगे प्रभु जी ऐसा भी होता है क्या? जिन कपड़ों को पहन रखा है, जिनमें भगवान किचन में सेवा करनी है या विग्रह सेवा करनी है, उनमें आप वॉशरूम एटिंग ओनली फॉर वाटर पास, टॉयलेट नहीं आ सकते आप। टू कंप्लीटली चेंज द क्लोथ्स, उनमें आप खा नहीं सकते। टोटल फ्रेश सेट ऑफ क्लोथ रहेगा खाने के लिए, वो अलग ही स्टैंडर्ड है, और हम घर पे फॉलो नहीं कर सकते। घर पे इतना तो रखें। सो लाइक दैट, किचन में भी स्नान करने के बाद ही एंटर करना। इवन माता जी भागवतम कहती है वो लोग हर दिन फुल हेड बात नहीं ले सकते, शास्त्रों ने अलाउ किया है। बड़े बालों को हर दिन आप गीला नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं हो कि एक बार होली पर एक बार दिवाली पर, है ना? पर वही चातुर्मास चल रहा है ना, हमारा चातुर्मास नवंबर से स्टार्ट होता है, सर्दी के महीने में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हम इस चातुर्मास में स्नान नहीं करते हैं। ये वाला चातुर्मास नहीं मनाना है हमको। लोग बाहर देखिए ना, सर्दियों में लोग स्नान ही नहीं करते हैं, है कि नहीं? सो क्लीन, जो भी एक शेड्यूल होना चाहिए, वॉट एवर वंस इन ए वीक, आई डो नॉट नो व्हाट इज दैट, बट क्लीनलीनेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला प्रभुपाद ने? एवरी रूम शुड बी एज क्लीन एज ए मिरर, दर्पण की तरह साफ होना है हर रूम को। कल पे नहीं रखना है कुछ भी, हाँ कल धो लेंगे, ये कर लेंगे, नो। अगर हम गंदगी के साथ में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं ना, तो हम तमोगुण में है। किसी व्यक्ति के घर में घुस के पता लग जाता है कि ये किस एनवायरनमेंट में है, तुरंत पता लगा सकते हो आप। थोड़ा घुस के फिगर आउट फ्यू थिंग्स, किचन दिस एंड दैट, यू कैन फिगर आउट यहाँ रहने वाले किस गुण, क्योंकि आई थिंक जिस गुण में है उसी से बनेगी ना।
यस और नो? तुरंत उसमें मैच हो जाएंगे हम। जैसे स्मोकिंग करने वाला है और एक नॉन स्मोकिंग करने वाला है, तो क्या होगा? नहीं बनेगी ना आपस में, बोलेगा नहीं नहीं, दोनों स्मोक करने वाले हैं तो मजा आ गया, आगे नहीं, करेक्ट ना? सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है भागवतम पे, प्रभुपाद जी बोलते हैं क्लेंजिंग द टेम्पल एज क्लीन एज ग्लास ऑलवेज। तो हमारा मंदिर केवल टेम्पल हॉल में खत्म नहीं होता है। जैसे हमारे कृष्णा मंदिर आते हैं, इस्कॉन मंदिर आते हैं, तो वो मंदिर केवल वहीं खत्म नहीं हो गया जहाँ पे बाहर के, ये तो यहाँ तो बाहर के लोग आएंगे ना, वो देखेंगे इसको साफ रखो। यहाँ कौन देखेगा? करेक्ट, ये लॉबी कौन आके देखेगा? नहीं। क्लींजिंग द टेम्पल एज क्लीन एज ग्लास ऑलवेज, पूरा साफ होना चाहिए मिरर की तरह। Everyone remarks this that our temples are very clean. हाँ कि ना? सब कहते हैं ना भाई आपके मंदिर बहुत साफ रहते हैं। आप देखिए ना, तो हमारे भारत में मंदिरों की क्या जरूरत है? यस और नो? यहाँ दिया जलाया, वहां ऐसा काला हो गया हट नहीं सकता। मैं कल ही एक मंदिर में गया बगल में, इधर शिव मंदिर में, क्लीननेस है ही नहीं। एक्चुअली मंदिर सिनोनिम बन गए हैं एक तरीके से गंदगी के, ऐसा हो गया है। तो सबसे गंदी जगह कौन सी मिलेगी? बोले भाई मंदिर ही मिलेगा। तो दुर्भाग्य है, तो हमें ध्यान रखना है। हाँ, सब लोग कहते हैं आपके इस्कॉन हरे कृष्णा टेम्पल क्या है, बहुत साफ रहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वो अप्रिशिएशन नहीं जाना किसी का। टेम्पल मीन्स मस्ट बी वेरी क्लीन, very important. The more you cleanse the temple, the more your heart becomes cleansed. जैसे कल हम 4-5 भक्तों ने मिलकर यहाँ 5-6 घंटे सफाई की। देखो सफाई तो बाहर वाले से करवा सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन बाहर का व्यक्ति सफाई करके जाएगा, वो जॉब है, ठीक। और जो हम सफाई करते हैं मंदिर की, वो है सेवा, भक्ति हो जाती है। Getting the point? एक्चुअली मंदिर मार्जन सेवा, इसलिए श्री विग्रह आरा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन आदौ। मार्जन आदौ, आदौ मतलब शुरुआत। श्री विग्रह की जो आराधना की शुरुआत है ना, वो इससे नहीं होती है, आरती करने से। कहां से होती है? मंदिर का मार्जन करने से। पहले मंदिर साफ होना चाहिए। प्रभुपाद जी यही बात कह रहे हैं, द मोर यू क्लेंस द टेम्पल, द मोर योर हार्ट बिकम्स क्लेंस्ड। हमारे अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि बहुत, अरे मैं इतना सीनियर हूं, मुझको कैसे बोल दिया पोछा लगाने को, मैं इतना, अरे हम तो इतना बढ़िया साफ सुथरे पहन के आए हैं, पोछा लगाएंगे, कहीं दाग लग गया तो। वेरी ईगर, मैं ईगर होना है एकदम। प्रभुपाद जी भी ये अमृतसर स्वर्ण मंदिर में बहुत बहुत बढ़िया कल्चर है। वहां पे एक पादुका सेवा होती है, लोगों के जूते चप्पलों को उठा के पहुंचना, सिर से लगाना, ये ऐसे, और उसको रखना। पता है कैसे लोग आते हैं? रोल्स रॉयस, BMW, रेंज रोवर, 2 करोड़ की गाड़ी में आदमी बैठ के आता है, क्या करने के लिए? वो भी तब जब उसको, उसका स्लॉट है ना, 2-2, 3-3 साल तक स्लॉट ही खाने लिए मिलता है। लोग US कनाडा से आते हैं सिर्फ ये सेवा करने, वहां पे क्या करने? जूता चप्पल उठाएंगे, पहुंचेंगे और रखेंगे। एक्चुअली दिस इज द, ये रियल वैष्णव कल्चर है। हमको हमेशा वो सेवाएं ढूंढनी है, इसमें हमेशा क्या मिले? हमको रिकॉग्निशन मिले। तो जो पालकी सेवा दो ना, सब देखेंगे मेरे को, मैं पालकी कर रहा हूं, देखो तुम भी देखो, तुम भी देखो, सब देखो। ये भी प्रॉब्लम है हमारा सेवा में भी। क्या उनका ढूंढते हैं हम लोग?
रिकॉग्निशन बहुत बड़ी बीमारी है ये। बिगेस्ट डिजीज ऑफ स्पिरिट सोल इज सेल्फ इंपॉर्टेंस। क्या है? सेल्फ इंपॉर्टेंस, रिकॉग्निशन। देखो भाई, कोई तो देखो, चाहे फिजिकली देखो चाहे डिजिटली देखो, है कि नहीं? वो सेल्फ इंपॉर्टेंस को, ये इंटरनल क्लीननेस है ये वाला जो बताया हमने। हमको हमारे मंदिर में भी है पादुका सेवा, हम लगाते नहीं है क्योंकि ईगरनेस होनी चाहिए भक्तों में। इसलिए जब पहली बार मुझे अभी भी याद है, हमने ज्वाइन करने गए, सो वी आर पास आउट फ्रॉम NIT इंजीनियर, पूरी लाइफ लॉन्ग एकदम रिकॉग्निशन मिला है। पहुंच गए बैंगलोर मंदिर, तो जो प्रभु जी थे उन्होंने इंटरव्यू लिया। ओह गुड, मी एंड एक और प्रभु जी, गवर्नमेंट प्रभु जी, हम दोनों फ्रेंड्स थे। हाँ यार, वेरी गुड, both of you are well qualified youngsters from NIT. So 1 month आपकी बाहर ट्रेनिंग रहेगी, 1 month बाद में आपको ब्रह्मचारी आश्रम में ले लेंगे। हाँ यस प्रभु, बताइए क्या सेवा करना है? बोले कल आ जाना, वो शीट दे देंगे आपको। तो शीट जमा दिया, बोले ये जाओ और वहाँ पादुका काउंटर वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको गाइड करना है, गाइड करेंगे आपको। उन्होंने सुना गाइड करेंगे आपको, हमने सुना हम गाइड करेंगे। वहां पे हम पहुंच के हमें बोलना, हमें लगा हमें बोलना पड़ेगा ए चप्पल उठा के रखो, ए ये करो। हम पहुंचे वो शीट लेके, तो सिस्टम बना हुआ था। तो वो जो भी सुपरवाइजर थे, तो जो काम करने वाले थे ना, उनको बोला कन्नड़ा में, जब भी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मतलब आप अंदर जाओ। हम गए, बोले प्रभु जी चप्पल उठाइए। 2 घंटे सेवा किया, सब उतर गया, सब रिकॉग्निशन, डिग्री सब चली गई। शुरू में थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि अरे भाई ये आदमी, इतना लोग देख रहे हैं, अरे चप्पल तगोड़ी, चप्पल लीजिए, ला भाई चप्पल दीजिए। 10 से लेके 1 बजे तक चप्पल लेना, चप्पल देना। फिर क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो पहली सेवा क्या मिली हमको? पादुका सेवा। प्रभु ने बुलाया लंच के बाद में, कैसा लगा? बस प्रभु जी समझ में आ गया हमारे। ये ट्रेनिंग थी, ब्रह्मचारी गुरुकुले वचन दांतो गुरु रितम आचरण दासवन नीचम। ऐसे बाहर देना बोलते हैं ना, अरे बड़ा नीच आदमी है। अरे वो नीच एक गाली भी है, गिरा हुआ। और एक नीच का मतलब होता है हम्बल, विनम्र, बहुत विनम्र। ये छोटे बच्चे को बोले, पापा बोल रहे हैं बेटा मेरे शू पॉलिश कर दो, तो बच्चे को एकदम हर्ट होता है क्या? छोटे बच्चे कर देगा, उसमें क्या है, तुरंत, उसको मतलब ही नहीं है। हाँ की ना? जब बड़ा हो जाता है उसके बाद बोलेंगे तो हम भी हिचकते हैं ना, करेक्ट ना? हिचक हो जाती है इसको, ये बोले नहीं बोले। ऐसे बचपन से बच्चे को ट्रेनिंग देते थे क्या बनने की? हम्बल, विनम्र बनने की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। प्रभुपाद जी यहाँ पे ये भी कहते हैं इवन जैसे अभी नया कल्चर आया, आप पाएंगे लोग खाने के बाद में केवल नैपकिन से हाथ पहुंच लेते हैं। देखा आपने? टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच लिया, हो गया, हमको लगा हो गया। नो, जब तक आपने किससे नहीं पहुंचा है, पानी से नहीं धोया है ना, तब तक उसके अंदर जो जूठा है ना, वो जूठा नहीं गया है। तो क्या करना? पानी से धोना पहले, उसके बाद टिश्यू पेपर से या फिर हम नैपकिन से हम पहुंच सकते हैं। ये चीजें खत्म हो रही हैं आज के जमाने में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही हमने अगर पानी पिया तो आजकल पाएंगे नया कल्चर आ गया है, ये भी लोग ऐसे बॉटल मुंह से लगा के पीते हैं। यस और नो? एक पीढ़ी पहले, क्या कुछ वर्षों पहले आप जाइए, लोग ऐसे मुंह से लगाते थे, कैसे पीते थे? ये प्रभुपाद जी ने सिखाया अमेरिकन डिसाइपल्स को। बोले कैसे पानी पीना है? ड्रिंक लाइक दिस, टेक द ग्लास, रेज योर हेड, और ऐसे एक घुट पानी पियो, इसको अंदर लो, लाइक दिस यू ड्रिंक इन गल्प्स, घूंट घूंट करके पानी पियो,
जूठा करके मत देखो, आपने जूठा करके पानी पिया, ग्लास जूठा, हाथ जूठा, जहां रखा वो जगह जूठी हो गई, हो गया। फिर उसके बाद में हमें तो कुछ भी उठाए, कुछ भी करना है, करताल उठाई करताल बजा रहे हैं, और उसके बाद जिसको भी टच करोगे ना आप, जिस भी चीज को, वो क्या हो जाएगी? जूठा। एनीथिंग वी कैन टच ना। हम मंदिर के अंदर हैं, तो गीता दीजिए, पानी पिया, ये गीता लो भाई, अरे भाई वो जूठे हाथ से गीता बांट रहे हो। ये क्या है? धीरे धीरे ये सटल सेंस है जो अभी क्या चाह रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर सत्वगुण कम हो रहा है। प्रभुपाद जी यहां तक कहते हैं, इवन पानी हम ऊपर से भी पीते हैं ना, ऊपर से पीने के बाद में भी अगर मान लीजिए हमने ग्लास में पानी पिया, वो ग्लास खाली हो गया, ऊपर से पिया है, तो भी उस ग्लास के अंदर थोड़ा पानी लो आप, हटिंग लिटिल, उसको लेके उसको घुमा के फेंक दो, और अपने हाथ को भी क्या करो, थोड़ा सा लिटिल गटिंग, थोड़ा पानी लिया, जैसे डिस्पेंसर होता है ना, उसमें से थोड़ा पानी लिया, वॉश कर लिया। यहां लिखते हैं प्रभुपाद, इवन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, गटिंग, even after drinking water they should clean the hands. Let's see. So this is very very important, cleanliness. वैसे ही हम खाने के समय, अभी आप देखिए डाइनिंग टेबल बैठ गया पूरा परिवार, इसी हाथ से खा रहे हैं, उसी से सर्विंग कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं फॉरगेट, तो हाइजीनिक भी नहीं है, हाँ कि ना, ये तो अनहाइजीनिक है। इवन फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल, आप उसी हाथ से खा रहे हो, उसी से आपने वो जूठा हो गया, वो अंदर भी चला गया। तो अगर हम डाइनिंग टेबल साथ में ले रहे हैं तो आप सर्विंग वेसल अलग रखिए, ठीक है, और सर्विंग वेसल एक्चुअली डाइनिंग टेबल पे आना ही नहीं चाहिए, तो पूरा डाइनिंग टेबल ही जूठा हो जाता है। आप उसको अलग रखिए, जितना लेना है उतना आप लीजिए, खाइए, ग्रहण कीजिए, लगता ज्यादा लेना है थोड़ा उठिए। ये ना आलसीपन ने सब बिगाड़ दिया, आदमी आलसी हो गया, करेक्ट, हर चीज में कौन उठेगा, यस, थोड़ा उठना है, हैंड वॉश करिए बेसिन में, उसके बाद में फिर सर्विंग करना हमको। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आवर वैष्णवा कल्चर। क्योंकि हम कई बार ये पाते हैं कि कई बार पुराने जुड़े हुए, देखिए हमारे आश्रम में तो तुरंत कोई भी टोक देगा, नहीं, दूसरा सीनियर डिवोटी तुरंत, हरि बोल, व्हाट इज दिस। हमारी ट्रेनिंग भी होती है बाकायदा, इवन क्लासेस होती हैं इस तरीके की। लेकिन कई बार पुराने जुड़े हुए फैमिलीज में हम पाते हैं कि ये कल्चर नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं पर पॉइंट आउट कर लेते हैं, अरे यहाँ पे दिस इज द रॉन्ग थिंग व्हिच दे आर डूइंग। तो हमें ध्यान रखना है बहुत इसका, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्या है, सेवा अपराध है। 32 प्रकार के क्या बताए गए हैं, सेवा अपराध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं कि प्रभुपाद का कितना स्टैंडर्ड था क्लीनलीनेस का। एक एनेक्डोट है प्रभुपाद जी का, एक स्टोरी है, विल वाइंड अप विद दिस। उससे पहले एक चरण चरितामृत का इंस्ट्रक्शन है, priests performing deity worship should be careful to keep themselves completely pure and not be touched by outsiders। कई वृंदावन में देखा होगा आपने, जो पुजारी सेवा करते हैं ना, टच भी नहीं करते हैं। करेक्ट, क्या बोलते हैं, अस्पर्श है ना, अस्पर्श है, वो स्पर्श नहीं करते हैं, वो छुआछूत नहीं है। समझ आया, ये छुआछूत नहीं था पहले के जमाने में। प्रिंसिपल ये था भाई, मंदिर को व्यक्ति आया है, वो स्नान करके आया नहीं आया पता हो रही है, और नाथद्वारा जाइए सपोज एग्जांपल में, अरे हमारे मंदिर में क्या सुबह सुबह बोर्ड लगा रखा है, बिना स्नान किए वाले को प्रवेश वर्जित है। कोई मीटर लगा दिया, स्नान करके नहीं आया, बोले जाओ बाथरूम में, दानों पाली इसके ऊपर, नहीं ना, नहीं कर सकते ना भाई। हमें भगवान की सेवा करनी है
तो कोई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कालांतर में छुआछूत बन गया। मतलब जो लोग पुजारी सेवा करते थे, मान लीजिए वो खुद उनको लग गया कि हम सुपीरियर हैं। भाई आप जब सेवा कर रहे हो तब बहुत ध्यान रखना। सो नॉट इवन टू टच। It is customary for the priests of the temples in India not even to touch outsiders, nor enter the deity room after having been touched. बाहर के लोगों को, क्योंकि हमको क्लैरिटी नहीं है ना। कई बार बहुत छोटे बच्चे आते हैं, बहुत क्यूट लगता है कि नहीं, हम उसको थोड़ा खेल लेते हैं कभी कभी, गुड। समटाइम्स आई हैव फाउंड सम स्मॉल चिल्ड्रन इन सुपर मुची कंडीशन। एक बच्चा आया, हम मम्मी पापा को प्रीच कर रहे हैं, तो बच्चा गेटिंग खेल रहा है, मम्मी मम्मी जाना है गेटिंग कुछ टाइम बाद में डायपर पहन रखा था, गेटिंग he has done in diaper everything। वो मुच्ची है ना, वो पूरी तरीके से हम बच्चे से खेल लें, तो माँ मुच्ची हो गए ना। फिर हमने डिसाइड किया थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने आप को। तो थिंग इज, शुचिता बहुत जरूरी है गेटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइटम इन टेम्पल वर्शिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लेनलीनेस एंड प्रॉम्प्टनेस, यू नो प्रॉम्प्टनेस, तत्परता, तुरंत तुरंत कुछ बोला, ये करते हैं प्रभु जी, कर दिए प्रभु, 1 घंटे बाद कर लें क्या? मतलब वो क्या है, वो क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन। तत्परता, तुरंत, वो जरूरी है उस टाइम पे वो चीज करना। यस, तुरंत। कभी आप देखिएगा हमारे, कभी मेरा बहुत मन है सारे कृष्णाश्रय भक्तों की 6 महीने मंदिर में ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ, अरे हम तो 2 साल करते हुए हमारे यहाँ तो। हाँ, तत्परता मतलब ऐसे बोला, हरि बोल, भगवान की प्लेट में नमक नहीं है, ये नहीं, एनीथिंग, अरे ये नहीं है, तुरंत। और हमारे एक हेड पुजारी प्रभु जी हैं, उनको बोला, अरे प्रभु वो पुजारी जो जागरण वाला है ना, वो नहीं है अवेलेबल। टक से प्रभु बाहर आए, इट्स ऑलमोस्ट मॉर्निंग 3:30 AM, 3:20। अच्छा, तुरंत तक बाहर आके स्नान करके 20 बच्चे से उन्होंने तुरंत पहुंच गए प्रभु। ये नहीं, अच्छा नहीं, अभी तक नींद आ रही है मेरे को। तत्परता, प्रॉम्प्टनेस। और तीसरा है टाइमलीनेस। तीसरा क्या है? टाइमलीनेस। टाइम होना चाहिए मंगला आरती का, इसका घर पे अपने हिसाब से रखिए आप एक। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी यमुना देवी को लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु पर्सनली यूज टू इंस्पेक्ट टेम्पल क्लीनिंग। चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर की सफाई करते थे तो व्यक्तिगत रूप से क्या करते थे? इंस्पेक्शन। अब बोलते थे ये अच्छे साफ नहीं हुआ है, इसमें अभी भी क्या है, धूल है। कुछ लोग बोले कलाम कर रहे तो, अरे प्रभु हम तो ये तो हमने कर दिया। अरे भाई हमारी परंपरा है करने के बाद में क्या करना? इंस्पेक्शन करना। जैसे बहू अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, सास करती है ना, हाँ की ना, तभी तो चेंज होगी बहू। वो अलग बात है, कलयुग में बहू बिगड़ल हो गई है, बिगड़ गई है कि नहीं, सुनती नहीं है सास की, सुनती है, आपकी सुनती है, आपकी अच्छी बहू है। मैं कह रहा हूं जनरली देखोगे ना, हाँ की ना, तो कल्चर चला गया। अरे भाई वही, उसको पता है घर की साफ सफाई कैसे रखनी है, वो बताएगी। उस नई गृहिणी बनी है, उसको बताएगी वो, बेटा ऐसे करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, जूठा है, ये किचन में नहीं आता, वो नहीं आता। उनको लगता है बॉदरेशन है, ये है, हम तो स्विगी जोमेटो से खा लेंगे ना कि नहीं। बोले आज हमारा उपवास है तो क्या करो, बोलो जोमेटो से मंगवा लो। जोमेटो से मंगवाओगे, जिसमें अभी 1 घंटे पहले चिकन डिलीवर करके आया है, उसी में आपके लिए वो व्रत का खाना लेके आ जाएगा, अपना व्रत खोल लोगे। टोटल नॉनसेंस। जो लोग ये बाहर खाते हैं स्विगी जोमेटो से मंगवा के, एक्चुअली
अन्न खराब हुआ है ना, जब से बाहर खाना स्टार्ट हुआ है ना, तब से मन भ्रष्ट हुआ है। क्या घुसेगा उसके दिमाग में आध्यात्मिक ज्ञान, है कि नहीं? अब फरारी कार में कैरोसिन डालोगे, चलेगी क्या? मानव शरीर में कचरा डालेंगे कैसे होगा? कहां से बुद्धि अच्छे से होगी? सो अनक्लीन खाते हैं लोग, अनक्लीन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला है? एंड इफ चैतन्य महाप्रभु ही विल पर्सनली इंस्पेक्ट एंड ही वुड सी ए लिटिल पार्टिकल ऑफ डस्ट, ही वुड रिमार्क, ओ यू हैव नॉट डन वेरी नाइस, तुमने अच्छे से नहीं किया, देखो दिख रहा है, दिख रहा है गंदगी है, दिख रहा है ना? So try to follow his footsteps. Try to follow his footsteps in the matter of cleansing. By nicely cleansing, one can get promotion in the spiritual kingdom in some of the Vaikuntha planets. It is so nice. किसी को केवल साफ सफाई से रहने की अगर हैबिट हो जाए, कंडीशन होना है ना, कंडीशन। हमको अनक्लीनलीनेस पसंद ही नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं हाँ एडजस्ट कर लेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है, अगर किसी के अंदर ये भाव आ गया बिल्कुल सफाई से रहना है, मंदिर सफाई से रखना है, तो वैकुंठ प्लानेट में क्या मिल जाएगी हमको? हाँ, एंट्री मिल जाएगी, बोले भाई ये वैकुंठ में आने के लायक है। क्योंकि वैकुंठ में सफाई कौन कर रहा है? जरूरत नहीं सफाई करने की, लेकिन लक्ष्मी सफाई करने में लगी हुई है, झाड़ू पोंछा लेके। तो मंदिर में साफ सफाई करना ये और छोटा नहीं है, हाईएस्ट सर्विस है। पास टाइम प्रभुपाद जी आते हैं एक मंदिर में, सैन डिएगो अमेरिका। तो वहां के प्रेसिडेंट हैं ये भक्तदास करके, वो टूर करवाते हैं किसका? मंदिर का, प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद ये मंदिर है, ये किचन है, ये है, ये है। प्रभुपाद सब जगह जाते हैं और वो बोल रहे हैं कि हमने पिछले 2 वीक लगातार बहुत हार्ड वर्क किया है टेम्पल को। कहीं पेंट किया, जैसे हम इस घर में कर रहे हैं ना अभी, कहीं सफाई की, कहीं मेंटेनेंस किया। We painted every inch of the temple and there wasn't a speck of dust even on top of a beam. एक पिलर के ऊपर भी क्या नहीं था? एक रेत का एक कण भी नहीं था। It was just absolutely immaculate. You know immaculate? पूरी तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं the temple should be immaculately clean. पूर्णतया साफ, पूरा साफ था। फिर कह रहे हैं वो भक्तदास प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ कोर्स प्रभुपाद वेंट इन द टेम्पल रूम। पहले मंदिर में गए, दर्शन किए। फिर प्रभुपाद जी कहाँ गए टेम्पल के बाद में? किचन में। कहाँ गए? सारे रोग कहां से आते हैं? और सारे रोग दवा भी कहां पे है? जब से हमारी गृहिणी क्या हो गई? आलसी हो गई, बिगड़ गई। यही तो ना, नहीं बनाएंगे, बाहर चलते हैं खाने, नहीं बनाएंगे, जोमेटो मंगवा लो, करेक्ट? तब से क्या हो गया? पूरा जीवन खराब हो गया। एक बार मैं डॉक्टर के पास गया तो मुझे उस समय डाइजेशन प्रॉब्लम था, तो उसने बोला प्रभु जी आपकी गृहिणी खराब हो गई है। मैं बोला भाई मेरी तो गृहिणी नहीं है। मेरी नहीं, आपकी गृहिणी बिगड़ गई है। जुड़ा हुआ था मंदिर से, तो मजाक भाई मेरी तो गृहिणी नहीं है। नहीं प्रभु जी, शरीर की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है जठराग्नि, पेट की अग्नि। इसको आयुर्वेद में गृहिणी बोला गया है। लेकिन सुना आपने, गृहिणी रोग भी बोलते हैं इसको। क्या बोला गया है? इस पेट की अग्नि को क्या बोला गया है? शरीर की गृहिणी। सत्य है ना, जिसकी पेट की अग्नि अच्छी, पत्थर भी खा ले, हाँ कि ना? करेक्ट ना? प्रभुपाद जी बोलते थे, हमारा एक सर्वेंट था प्रभुपाद जी का, उसका नाम पता नहीं क्या, बुद्धू बोलते थे उसको। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये लोग बात करते हैं इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन बी है, अरे इसमें कार्बोहाइड्रेट है। बोले मेरा सर्वेंट बुद्धू वो केवल कॉर्न खाता था, केवल कॉर्न, गरीब था, केवल कॉर्न। बोले मेरी लाइफ में वो कभी बीमार ही नहीं पड़ा, मैंने देखा नहीं कि 20 साल 30 साल का बीमार हुआ हो।
अरे गाय घास खाती है, उसमें कौन सा विटामिन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? वो उसका डेजिग्नेटेड फूड है। वो घास खा के भी ऐसा दूध बनाती है जिसमें विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है। हाँ कि ना? दे दोगे साइंटिस्ट को घास, बोले ये ले घास ले ले और निकाल प्रोटीन इससे, बहुत बकबक करता है ना, निकाल। वो गाय का शरीर ऐसा है, घास से ऊर्जा भी ले लेगा खुद के लिए और क्या बनाएगा, है ना प्रभु? सही बोला ना प्रभु जी? हाँ, प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ दूध बना देगा। ऐसे ही जो भी हमारा डेजिग्नेटेड फूड है ना, वो हम खाएंगे, बॉडी को सब मिल जाएगा। तो प्रभु जी वो केवल केवल कॉर्न खाता था बस, हट्टा कट्टा, उससे कितना भी काम करवा लो। हाँ, तो क्या है उसने, क्या डॉक्टर ने क्या बोला, बोले आपकी, मैंने बोला अच्छा, बोले आपकी डाइजेस्टिव फायर है ना वो थोड़ी बिगड़ गई है, उसको ठीक कर देंगे तो सब ठीक। तब मुझे समझ में आया कि चाहे शरीर की गृहिणी हो और चाहे घर की गृहिणी हो, जिसकी बिगड़ गई उसका जीवन बर्बाद। एक्चुअली इट इज अ फैक्ट, यू कैन नॉट डिनाई इट। राजार दोषे राज्य नष्ट, गृहिणीर दोषे गृहस्थ भ्रष्ट। कई बार लोग बोलते प्रभु जी आप महिलाओं पे बहुत बोलते हो, प्रभु जी लोगों को कुछ नहीं बोलते। देखिए ऐसा नहीं है, फिर भी सत्य है ये। घर में अगर आदमी पियक्कड़ है ना, देखा है आपने, हमारे भारत में एक स्टैंडर्ड मूवी बनती है जगह जगह पर, गांव में आदमी पी के आता है, तो उसकी वाइफ को प्रवचन सुनाती है लेट नाइट, करेक्ट? फिर तो थोड़ी लड़ाई हो जाती है कि नहीं? आप पाएंगे ऐसे घरों में भी कई बार बच्चे बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। Why outside my own home, my father will not fight, but my father will drink every day 8 p.m. tun. Not a bad person, वो getting राजपूत फैमिली तो उनको, and he would say us also, हम बड़े हो गए 15-16 साल के, तो बेटा अपना तो फैमिली कल्चर है, तुमको ही पीना तो पी सकते, adding the point, and then he will smoke also, और चिकन मटन जो भी चाहिए, whatever is there, all 3 things। उनके 3 बच्चे साधु हैं आज, कितने? 3 ब्रह्मचारी आश्रम में। किसके कारण? माई मदर। तुम्हें तुम्हारे बाप के ऐसा नहीं बनना है। तो हम लोग सुपारी भी नहीं खाई हम लोग। कई बार पिताजी बोलते थे तेरे कारण साधु बन गए मेरे बच्चे, दारू पीते तो कभी नहीं बनते मेरे जैसे बनते हैं, साधु बना दिया तूने। तो माय पॉइंट इज फैक्ट है, स्त्रीत्व, जब स्त्रीत्व खराब हो जाता है ना जिस सोसाइटी का, सोसाइटी नष्ट हो जाती है। पेड़ की जड़ में कीड़े लग जाते हैं ना, वही पेड़ गिरता है। पत्तियों में कीड़े लगते हैं ना, जड़ संभाल लेती है उसको, और करेक्ट ना? सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला? हाँ, सो किचन में, तो किचन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रसादम रूम में गए प्रभुपाद जी, फिर ब्रह्मचारी रूम में गए, फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी टेम्पल प्रेसिडेंट के ऑफिस में गए। फिर प्रभुपाद ने क्या किया, लेजेस, लेजेस मतलब होता है जैसे ऊपर का एरिया होता है ना, ताक, कोई जो चीज हाइट पे होती है, जैसे हमारी ये अलमीरा है, इसके ऊपर भी कुछ रख सकते हैं ना, हम घर में बनाते हैं ऐसा रखने का। आप पाओ जनरली इन जगहों पे लंबे समय सफाई नहीं होती है, करेक्ट ना? अभी भी आप देखोगे ये भी खूब गंदी है, करेक्ट? तो प्रभुपाद ने इवन वहां पे जाके हाथ फेरा। तो प्रभुपाद क्या क्या चेक कर रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं इवन ही टच द लेचेस, ऊपर के ताक, इवन जो हैंडल हैं, इससे हाथ खोलते हैं ना, बोले ये कितना गंदा है, साफ है। डोर का डोर नॉब होता है ना, वो हमेशा गंदा ही होता है, देखोगे ना। मतलब प्रभुपाद जी उसको भी देख रहे हैं ये साफ है कि नहीं है। एंड ही लुक्ड एट हिज फिंगर, देख रहे हैं कि वो डस्ट है कि नहीं है। और लास्ट में प्रभुपाद जी बुक स्टोर में गए और उन्होंने क्या किया,
उन्होंने सब जगह जाके देखा और प्रभुपाद ने फिर जब देखा सब बहुत साफ है तो ये बोलते हैं भक्तदास मुझको ग्रैब करके गले लगाया। मुझे क्या किया? He hugged me in his arms and said, "Thank you very much." And I just fell down at his feet crying, "Prabhupada, thank you very much." प्रभुपाद जी का किसी को गले लगाना और इसको इस पास्ट टाइम को बोलते बोलते भी ये रोना स्टार्ट कर देते हैं। So you can imagine that was the perfection of my life, that Prabhupada would be happy and give me his smile just one time. मतलब अगर आप सफाई रखते हैं हम प्रभुपाद को कितना प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभुपाद को सफाई इतनी पसंद है। So yes, let's try to keep ourselves। एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 करके हमें हमारे क्लीनिंग स्टैंडर्ड्स को इस लेवल पे लेके आना है। वैष्णवा मीन्स मिस्टर क्लीन। महाराज कहते हैं वैष्णवा मीन्स मिस्टर क्लीन, वट एवर मिस क्लीन, मिसेस क्लीन, वट एवर बोलिए क्लीन। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट। एंड में प्रभुपाद एक जगह भी कहते हैं कि लोग आजकल पहले गंदगी रखेंगे, फिर क्या आ जाएंगी, मक्खियां आ जाएंगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, फिर उनको मारेंगे इसका उपयोग करके, उसका उपयोग करके। क्लीनिनेस रखेंगे ना तो बहुत सारी वायलेंस ऐसे अवॉइड हो जाएगा हमारा। आई थिंक सो लाइक दिस। तो इसलिए दिस इज एक्सटर्नल क्लीनिनेस और इंटरनल अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर शुचि। भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को याद करेंगे तो क्या होगा? जो भी इंटरनल क्लीनलीनेस है वो भी हो जाएगी और एक्सटर्नल भी हो जाएगी। यानी यदि जितने हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे उतना हमारा आंतरिक शुद्धिकरण तो होगा ही, इवन बाह्य भी आप पाएंगे आपका क्लीनिंग स्टैंडर्ड समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। कितने लोगों ने महसूस किया है ये मंदिर जुड़ने के बाद में? करेक्ट ना? अपने आप बढ़ता चला जाएगा। क्षणोति अभद्रम, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, क्षणोति अभद्रम, अभद्र क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। फॉर इंटरनल क्लीननेस वी चैंट हरे कृष्णा, डू नवदा भक्ति, डीटी वर्शिप करना, ऑल दैट, भागवतम को सुनना, ये सारी चीजें क्या हैं? इनसे आंतरिक शुद्धिकरण होता है। धाम यात्रा पे जाना, इनसे आंतरिक शुद्धिकरण, भक्तों की सेवा करना, ऑल दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय गॉड ने माना। हरि हरि बोल।